स्पोर्ट्स साइंस की फील्ड में आजकल रेंज ऑफ मोशन में बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं, स्पेशली लेंथ एंड पार्शियल्स पे। कुछ लोग इसके फुल सपोर्ट में हैं। Using length and partials in your training as opposed to a full range of motion leads to more muscle growth. I'm all on the stretch wave these days. कुछ लोग इसको बिल्कुल यूजलेस बता रहे हैं। You can't just say, hey, long leg partials and focus so far in. I know that sounds like a lot of bad, and it is a lot of bad. And it should be worthy of your consideration. That is such patent fucking nonsense. तो आज की वीडियो में देखते हैं हमारे लिए कितना यूजफुल है और कितना बेकार है। तो लेंथ एंड पार्शियल्स को समझने के लिए हमें 2-3 स्टेप्स पीछे लेके कुछ टर्म समझने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज आती है कि मसल्स के क्या क्या एक्शंस होते हैं। तो जिस पार्ट में मसल्स स्ट्रेच होती हैं यानी कि लेंथन होती है उसको हम इसेंट्रिक पार्ट बोलते हैं। जिस पार्ट के अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि शॉर्ट होती है तो उस पार्ट को हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। एंड जिस पार्ट के अंदर मसल की कोई भी लेंथ चेंज नहीं होती उसको हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं। अगर मसल फुल स्ट्रेच एंड फुल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इसको हम फुल रेंज ऑफ मोशन बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोई बीच का पार्ट करते हैं तो इसको पार्शियल्स बोलते हैं। तो अगर पार्शियल्स शॉर्ट मसल लेंथ पे होती है जिसमें कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फुल स्ट्रेच नहीं हो रही है, तो इसको शॉर्ट एंड पार्शियल्स बोलते हैं। एंड इसके बिल्कुल अपोजिट अगर मसल सिर्फ स्ट्रेच हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो इसको लॉन्ग मसल लेंथ पे ट्रेनिंग करना बोलते हैं और इसी को बोलते हैं लेंथ एंड पार्शियल्स। अभी तक की जो स्टडीज हुई है उनमें ओवरऑल फुल रेंज ऑफ मोशन बेटर मिले हैं पार्शियल रेप्स से, बट मसल बिल्ड करने के लिए पार्शियल रेप्स भी यूजफुल हो सकते हैं। जिसका मतलब है कि आप हाफ रेप्स करके भी फुल रेप्स के इक्वल मसल बिल्ड कर सकते हैं। बट द कैच इज जो आपको पार्शियल्स करने हैं वो स्ट्रेच पार्ट में करने हैं जहाँ पे आपकी मसल्स लेंथन हो रही हैं। तो अभी के स्टडीज के अकॉर्डिंग लेंथ एंड पार्शियल्स किस किस के लिए यूजफुल हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स एथलीट्स की, जैसे कि पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग खेलने वाले। इनके लिए लेंथ एंड पार्शियल्स मोस्टली यूजलेस है बिकॉज इनका कैरी ओवर आपकी मेन लिफ्ट में नहीं आएगा। एंड इट मेक्स सेंस एज वेल। अगर आप सिर्फ हाफ रेंज में ट्रेन करोगे तो आप हाफ रेंज में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और आपका लॉकआउट या फिर कोई पार्ट वीक रह जाएगा। बट अगर मेन लिफ्ट को इंप्रूव करने के लिए थोड़ा मसल मास इंक्रीज करना है तो वहाँ पे शायद लेंथ एंड पार्शियल्स यूजफुल हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं वो लोग जिनका गोल मसल बिल्ड करना है। ऐसे लोगों के लिए लेंथ एंड पार्शियल्स यूजफुल हो सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप लेंथ एंड पार्शियल्स को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने स्ट्रेच पार्ट में कभी ट्रेनिंग नहीं करी है तो हो सकता है कि आपको इंजरी हो जाए। देखो, मसल बिल्ड करने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड, रिकवरी एंड न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होना चाहिए, नहीं तो कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं करेगी। लेंथ एंड पार्शियल्स के साथ भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। तो देखते हैं कि लेंथ एंड पार्शियल्स को अपने ट्रेनिंग प्लान में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है, अगर आप स्ट्रेच पार्ट को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेच पार्ट में पहले कंफर्टेबल होना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको बहुत सोरनेस हो या फिर मोस्ट लाइकली आपको इंजरी भी हो सकती है। तो स्ट्रेच पार्ट में कंफर्टेबल होने के लिए आपको 1 या 2 वीक स्टार्टिंग में लाइट वेट के साथ वार्म अप सेट्स में मैक्सिमम स्ट्रेच के साथ एक्सरसाइज लगानी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सेफ्टी का। लेंथ एंड पार्शियल्स के साथ पता नहीं लगता कि आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि नहीं, तो इनको करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सेफली बार या डंबल को रैक कर सकते हैं कि नहीं। इनके लिए बेस्ट होता है कि आप इनको मशीन्स पे ट्राई करें बिकॉज फुल रेप्स होने के बाद हो सकता है कि आपको ना लगे तो आप मशीन्स को इजीली छोड़ सकते हैं वहीं पे। बट अगर आप इसको बारबेल्स के साथ ट्राई करते हैं तो आपको पहले पिन सेट करनी पड़ेगी या फिर कोई स्पोर्टर खड़ा करना पड़ेगा ताकि आप सेफ रहें। एंड लास्टली अगर आप डंबल के साथ कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसमें इजीली डंबल को वहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी का एक्सटेंशन है, आपको वेट सही से चूज करना पड़ेगा। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती है जैसे कि स्क्वाट्स एंड आरडीएल जिसमें स्ट्रेच पार्ट वैसे डिफिकल्ट होता है, तो ऐसी एक्सरसाइजेज में आपको अपने 1 रेप मैक्स का 30-40% ही लगाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड कुछ एक्सरसाइजेज जैसे कि पुल डाउन्स एंड रोज जिनमें आप मोर देन 100% भी लिफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपके जॉइंट्स थोड़े इरिटेट हो जाएं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा ही मूव करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ एंड पार्शियल्स को ट्रैक करना। सिंस हम हाफ रेप्स कर रहे हैं तो इसका कुछ पता नहीं लगता कि हम कितना हाफ कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको वीक टू वीक या फिर रेप टू रेप ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड यही पॉइंट सबसे बड़ा कौन है लेंथ एंड पार्शियल्स का। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ एक्सरसाइजेस लेंथ एंड पार्शियल्स के लिए सही नहीं है, जैसे कि केबल किकबैक्स, बिकॉज इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट कॉन्ट्रैक्शन वाला होता है जब आपकी आर्म्स पीछे की तरफ बिल्कुल सीधी होती हैं। तो हो सकता है कि आप पूरे दिन उस वेट को स्ट्रेच पार्ट में लेके खड़े रहें और आपकी ट्राइसेप बिल्ड ना हो। तो कोई भी एक्सरसाइज लेंथ एंड पार्शियल्स के लिए सेलेक्ट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेच पार्ट में आपको रेजिस्टेंस फील हो रहा है कि नहीं। अगर उसमें कोई भी रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा है तो मोस्ट लाइकली आपको उस एक्सरसाइज के लिए फुल रेंज करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस का। कुछ लोगों को हाफ रेप्स में या फिर स्ट्रेच पार्ट में हाफ रेप्स करने से मजा नहीं आता, तो इट्स ओके, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मसल बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मसल्स को फेलियर तक ट्रेन करना एंड रिकवरी होता है। तो अभी तक हमने डिस्कस करा कि लेंथ एंड पार्शियल्स को अपनी ट्रेनिंग में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं मेरा फेवरेट पार्ट, इसको फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ कंबाइन करके हम अपनी ट्रेनिंग को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो करंट स्टडीज के अकॉर्डिंग हम ये बात बोल सकते हैं कि स्ट्रेच पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जैसी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें आप नेगेटिव पार्ट को थोड़ा कंट्रोल करें एंड स्ट्रेच पार्ट में थोड़ा सा पॉज करें, इससे वो एक्सरसाइज और भी इफेक्टिव हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लास्ट सेट में फुल रेप्स होने के बाद आपसे फुल रेप्स ना लगे तो आप उस केस में 5-6 पार्शियल रेप्स करके आप अपने सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं और उस सेट को और ब्रूटल बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, आप फुल रेप एंड हाफ रेप को कंबाइन कर सकते हैं सिंगल सेट में।
फॉर एग्जाम्पल आप पुलअप्स कर रहे हैं, आप एक फुल पुलअप करें, उसके बाद एक हाफ पुलअप करें स्ट्रेच पार्ट में। पॉइंट नंबर 4, आप ऐसे एक्सरसाइजेस चूज करें जिसमें स्ट्रेच पार्ट के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल डंबल पुलओवर्स, डंबल फ्लाई या फिर केबल के साथ साइड रेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप कुछ क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।